सीन ओपन होता है जब हम देखते हैं कि सोल्जर ट्रेवेंटे कोल गाड़ी से अपने अमेरिकन आर्मी बेस पे जा रहा होता है। गाड़ी से उतरने के बाद वो देखता है कि पूरा आर्मी बेस खाली होता है। वहाँ कोई भी सोल्जर दिखाई नहीं देता। फिर वो वहाँ के रेडियो से अपने अन्य टुकड़ियों को संपर्क करने की कोशिश करता है, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। रेडियो से कोई संपर्क नहीं हो पाता है। फिर सोल्जर ट्रेवेंटे कोल परेशान होकर जब चीजें यहाँ वहाँ फेंक रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे डस्टबिन में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सभी सोल्जर को आर्मी बेस को फौरन खाली करने के लिए ऑर्डर है, क्योंकि वहाँ भी उस एलियन ने हमला किया होता है। नेक्स्ट सीन में घर का मालिक पैट्रिक उन्हें बताता है कि बाहर सभी तरफ कर्फ्यू लगा है और बाहर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मिलिट्री के कपड़े पहनकर लोगों को लूट रहे हैं। ऐसे में बाहर जाना खतरा है। तुम यहाँ रह सकते हो, बस हम में से किसी को चीज़ें खरीदने के लिए स्टोर जाना होगा। फिर पैट्रिक अहमद को बताता है कि हम दोनों जाएंगे और साथ में गन भी लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर खतरा होता है। यह सुनकर अहमद डर जाता है और कहता है कि मुझे गन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। फिर अनीशा खुद अकेले स्टोर जाने के लिए तैयार होती है। फिर वो स्टोर चलने के लिए निकलती है। सारा उसे कुछ चॉकलेट लाने के लिए कहती है। फिर अपने बेटे के पास आके उसे पूछती है कि क्या तुम्हें स्टोर से कुछ चाहिए। लूक उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहता है और अनीशा अपने बेटे से बोलती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम घर के मर्द हो, और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहती है और अनीशा चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे रास्ते से पैदल चल के जा रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने फुल ट्रांसपोर्ट का एक ट्रक दिखाई देता है। वो दौड़कर उस ट्रक के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो एक फूड को स्टोर तक ट्रांसफर करने वाला ट्रक होता है, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट और बिस्किट होते हैं। सभी बच्चे खुश होते हैं। तभी जमेला और कैस्पर आगे जाके ट्रक ड्राइवर का ये देखते हैं, पर आगे ड्राइवर सीट पर ड्राइवर नहीं होता। फिर जमेला भी पीछे चॉकलेट खाने के लिए जाती है। तभी कैस्पर देखता है कि ड्राइवर सीट बीच में से फटी हुई है। जब वो अपना हाथ उस फटे हुए सीट के पास लेके जाता है तो वो देखता है कि वहाँ लोहे के तारों जैसी कोई चीज़ है और वो चीज़ उसके हाथ के मूवमेंट के साथ रिया कर रही है। तभी उसे सामने रेडियो की आवाज़ आती है। फिर वो अपने दोस्तों को अल्फी को बुलाता है। फिर अल्फी रेडियो को सही से ट्यून करके इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनने लगता है। तभी रेडियो का सिग्नल ब्रेक होने लगता है और फिर से रेडियो से एक हाई पिच साउंड आती है। सभी बच्चे अपने कानों को पकड़ते और आवाज बंद नहीं हो रही होती है। तभी कैस्पर को उस आवाज से उसके दिमाग में कुछ हो रहा होता है। यहाँ मिस की हनीता का आईडी कार्ड से जासा के ऑफिस से एक बार फिर से एंट्री करती है और अपने डायरेक्टर चीफ अकीरा हाशिमोटो से मिलती है। उन्हें बताती है कि मुझे बाहर निकलने से पहले आपको यह सुनना होगा। वो उसे साउंड रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वाजो शब्द साफ सुनाई देता है। फिर मिस्की अपने चीफ से कहती है कि अगर साउंड में शब्द सुनाई देता है तो इसका मतलब खुशी 12 शटल डिप्रेशराइज नहीं हुआ था और इसका मतलब वहाँ एयर होती है, मतलब शायद वे लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। फिर ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम अकेली नहीं हो जिसने ये आवाज़ सुनी है। फिर मिज़की ऑफिस के लोगों को देखती है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ जो सब लोग हैं वो जासा के नहीं है। तब ऑफिसर उसे बताता है कि वे लोग लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है और फिर मिज़की उसे पूछती है कि क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नेक्स्ट सीन में अनीशा कार से स्टोर पहुंचती है, पर अंदर जाने के बाद वो देखती है कि स्टोर में कुछ भी नहीं बचा है। लोगों ने सब लूट लिया है, अंदर कोई भी नहीं है। तभी उसे बाहर कुछ गाड़ियां आती दिखती है। फिर उसमें से एक आर्मी ऑफिसर उसे कहती है कि यहाँ सेफ नहीं है और सभी जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। फिर उन ऑफिसर को अनीशा बताती है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वे खुद एक डॉक्टर है। तब आर्मी ऑफिसर उसे बताते हैं कि यहाँ सब लूटमार हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। हम नेक्स्ट सिटी जा रहे हैं जहाँ रहने और खाने के लिए है और वहाँ लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत भी है। फिर वो ऑफिसर अनीशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और अनीशा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होती है। फिर अनीशा एक एम्बुलेंस में बैठकर जा रही होती है। तब उसे एक दूसरा डॉक्टर मिलता है जिसका नाम डेविड बार्टन होता है। फिर अनीशा उसे अपना नाम अनीशा के बदले एंजेला लॉकहार्ट बताती है। फिर वे सब नेक्स्ट सिटी जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोंटी उस हाई पिच साउंड के चलते उस रेडियो को तोड़ देता है। फिर कैश को आगे घर चलने के लिए कहता है, पर उनमें से कुछ बच्चे वही रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ खाना और पानी होता है। फिर उनमें से सिर्फ 5 लड़के आगे घर की तरफ निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में सोल्जर ट्रेवेंटे कोल अपने मरे हुए फ्रेंड को दफन करते हैं और उसे अपने उस दोस्त के लास्ट शब्द याद आते हैं जो उसने कहा था कि यहाँ बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, घर चले जाओ। और फिर सोल्जर ट्रे उसकी लास्ट की सलाह मानता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो घर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनिशा उस नेक्स्ट सिटी में उस बेस पे आई हुई है। फिर उसे एक सर्जन का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और अनिशा डॉक्टर डेविड को एक पेशेंट के इंजरी का ऑपरेशन करने के लिए हेल्प कर रही होती है। तब डेविड उसे बताता है कि इस आदमी पर कोई अनजान चीज ने हमला किया था। डेविड उस पेशेंट का घाव अनिशा को सिलाने के लिए कहता है, पर तभी अनिशा घाव के अंदर देखती है कि अंदर कुछ फॉरेन बॉडी है। फिर अनिशा धीरे से उस चीज को बाहर खींच के निकालती है। फिर डेविड उसे बताता है कि अच्छा हुआ कि तुमने उस फॉरेन बॉडी को देखा, वरना हम घाव को सी देते और इसी फॉरेन बॉडी की वजह से वो पेशेंट मर जाता। तुमने एक आदमी की जान बचाई है। फिर उस पेशेंट की जान बचाकर अनिशा को अच्छा फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिप म्यूजिक की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है और बताता है कि ये साउंड एक अननोन लैंग्वेज है, एलियंस की लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए ये सब लैंग्विस्टिक एक्सपर्ट यहाँ है। फिर ऑफिसर उसे बताता है कि सभी देश अमेरिका के साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ने के लिए कोऑपरेशन कर रहे हैं और अब उन्होंने जासा अपने कंट्रोल में लिया है। फिर मिस की चिप को बताती है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट से संपर्क कर सकती है, पर उसके लिए उसे कुछ इक्विपमेंट चाहिए। फिर चिप उसे कहता है कि वो उसे जासा की इक्विपमेंट नहीं दे सकता और फिर उसे अपना आईडी कार्ड देकर कहता है कि पर तुम उसे चुरा सकती हो, मेरे इस कार्ड से सभी दरवाजों का एक्सेस है, और कहता है कि उस सभी एस्ट्रोनॉट को वापस ले आओ। फिर मिजुकी उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में बेस पे ट्रे अपनी वाइफ लिहारा को कॉल करता है। तब उसकी वाइफ से उसे बताती है कि प्रेसिडेंट टीवी पर कुछ बात कर रहे हैं। तब प्रेसिडेंट बताते हैं कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं है, दुनिया में जगह जगह जो हमले हुए हैं उसके पीछे उन्हीं एलियन का हाथ है और अब तक हम ये नहीं बता सकते कि वे क्या चाहते हैं, पर इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें एकजुट होना है। तब सोल्जर ट्रेवलियारो को बताता है कि वो घर आने के लिए अगले दिन नाटो बेस जा रहा है और वो जल्द ही उसके पास घर पर होगा। फिर हम देखते हैं कि अनिशा को एक आर्मी ऑफिसर बताता है कि हाईवे पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अनिशा और उस आर्मी ऑफिसर के साथ चली जाती है और यहाँ मिजुकी यामोटो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चुरा कर भाग जाती है और इसी पर इन्वेशन वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। थैंक यू।